घर में छोटे बच्चे खेलते होते थे, मैं उनका चुरा के ले जाती थी, फिर खेल लेती थी गली में। छोटे छोटे बच्चों को साथ लेती थी ना, तो खेल लेती थी उनके साथ। घर वालों को रिश्तेदार भी मान गए? बड़ी मुश्किल से, नहीं बोलता कोई भी। मेरे मामा लोगों ने हमें छोड़ दिया है, कोई भी नहीं बोलता। रिश्तेदारों ने छोड़ दिया? यस, हम अकेले हैं, कोई भी नहीं बुलाता हमें। अस्सलाम वालेकुम, नाज़िर रहमान चौधरी पाकिस्तान स्पोर्ट्स ब्यूरो में आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर है। हमेशा की तरह आप लोगों की खिदमत में हम ऐसी कहानियां लेकर हाजिर होते हैं जिनकी कोई आवाज नहीं बनता। मेरे साथ मौजूद है अंडर 16 वुमेन क्रिकेट टीम की जूनियर प्लेयर आयशा, जो आरिफ वाला से लाहौर में अपनी किस्मत को आजमाने आती है। क्रिकेट का ऐसा जुनून कि रोजाना आरिफ वाला से लाहौर आना, फिर यहाँ से वापस जाना। ये जानते हैं आयशा की कहानी, आयशा की जुबानी। आयशा, क्रिकेट का जुनून कहाँ से हुआ? मैं खेलती होती थी स्कूल में, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स गाला वगैरह होते थे, तो मुझे ना क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक होता था। मैं क्रिकेट खेलती थी और घर जाके मनाना बड़ा मुश्किल होता था। मैं घर से छुप के जाती होती थी। फिर एक दिन मेरे मम्मा पापा को पता चला, उन्होंने कहा कि आपने नहीं क्रिकेट खेलनी। मैंने बड़ी मुश्किल से उनको मनाया, मैंने कहा मैं खेलूंगी। बड़ी मुश्किल से मान तो गए, लेकिन हमारे खानदान वाले वगैरह बिल्कुल नहीं भेजने दे रहे थे। वो तो कहते हैं उनको कुड़ी वड़ दो। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो कह रहे थे हमने नहीं जाने देना इसको, बिल्कुल नहीं बाहर निकलने देना। फिर मेरी मम्मा पापा ने स्टैंड लिया बड़ी मुश्किल से, उन्होंने कहा कि हम इसको भेजेंगे। आपने अपने मम्मा पापा को मना लिया इस दौरान? जी जी, बड़ी मुश्किल से मनाया। ये मेरे लिए बड़े एजाज की बात थी कि अपने अम्मी अबू को मनाना। आपकी सबसे बड़ी कामयाबी यही थी कि आपने अपने घर वालों को मना लिया? जी जी बिल्कुल। और जब मैंने यहाँ पे आना था ना, एडमिशन लेने आना था, सारे खानदान वाले हमारे घर में मौजूद थे कि हमने इसको बाहर नहीं निकलने देना। तो सारे घर वाले आपके घर में आ गए, यानी कि आपके पाकिस्तानी टीम में आने से पहले सारे इकट्ठे हो गए हैं। तो क्या वजह क्या थी? वो आपकी इस वजह से डरते थे कहीं कामयाब ना हो जाए, या इस वजह से डरते थे कि हमारी लड़की अगवा ना हो जाए? वो तो आपके खैर खा थे। क्या जेलस होते थे? क्या वजह थी? नहीं नहीं, बिल्कुल जेलस नहीं होते थे। कहते थे लड़की है, इज्जत का मामला है, अगर इसको बाहर भेजेंगे कुछ हो जाएगा इसके साथ, क्योंकि हमारे घर में ऐसे नहीं बिल्कुल भेजते किसी को भी। और आरिफ वाला ऐसी जगहों पे तो लड़कियां घरों से क्या अपने कमरों से भी बाहर नहीं निकलती? जी जी बिल्कुल, हमारे घर में ऐसे ही होता था, नहीं निकलने देते थे। तो जिससे शुरू में क्रिकेट खेलनी आपने शुरू की, गेंद बैट, कैसे पता लगा आपने क्रिकेट खेलनी है? टीवी में किसी को देखती थी? यस यस, टीवी में देखती होती थी। तो किसको देखती थी ज्यादा? मैं बाबर आजम को देखती थी, उसको देख के मुझे शौक हुआ कि मैं भी ऐसे खेलूं। कुछ तो बड़ी पुरानी हो आप, बाबर आजम तो बहुत बड़ा है। नहीं नहीं, मैं अभी शुरू किया। अभी बाबर आजम को देखे? यस यस, अभी। तो फिर बैट कैसे आया? कोई भाई का किसी का चुराया, मोहल्लेदार में किसी की दीवार फलांग के बैट उठाकर लाई? क्या किया? वो घर में छोटे बच्चे खेलते होते थे, मैं उनका चुरा के ले जाती थी, फिर खेल लेती थी गली में। छोटे छोटे बच्चों को साथ लेती थी ना, तो खेल लेती थी उनके साथ। घर वालों को रिश्तेदार भी मान गए? बड़ी मुश्किल से, नहीं बोलता कोई भी। मेरे मामा लोगों ने हमें छोड़ दिया है, कोई भी नहीं बोलता। रिश्तेदारों ने छोड़ दिया? यस, हम अकेले हैं, कोई भी नहीं बुलाता हमें। बताओ, लाहौर आ गई आप, लाहौर आके आप प्रैक्टिस करती हो, फिर लाहौर आके आपने इस सर को, इस सूफी बंदे को कैसे ढूंढा? बस ढूंढ लिया हमने, बड़ी अकेडमी देखी थी, फिर हमें ये मिल गया, हमें ये अच्छे लगे। भाई ने कहा हमने फिर इसको यहीं पे छोड़ना। तो अभी कितनी देर से यहाँ प्रैक्टिस कर रही हो? मैं अभी 1 माह नहीं हुआ मुझे। 1 माह नहीं हुआ? उससे पहले कितनी देर क्रिकेट खेली है? मैंने 6 माह खेली है उससे पहले। 6 माह खेली है? जी बिल्कुल। तो आपको क्रिकेट खेल के ये लगता है कि आप क्रिकेट खेल सकती हो? जी बिल्कुल। अच्छा जी। जेब खर्च, आपको घर भी, माली हालात भी, गाँव देहात में लोग बेचारे गरीब ही होते हैं, तो जेब खर्च, पैसे, ये चीजें कहाँ से पूरी होती हैं? पढ़ती भी हो, सारे मामला कैसे होते हैं? सही बस हो जाते हैं। हो जाते हैं। चले, अल्लाह ताला, आप सफेद पोश हैं, बताना नहीं चाहती ना हम पूछना चाहेंगे। हजूरे वाला, आपका इम्तिहान आ गया है, दुनिया आपको देख रही है, ये बच्चे ने आपको तलाश किया, आप पे एतमाद किया, ट्रस्ट किया है, क्या देखते हैं आप? इसका फ्यूचर ब्राइट है इसमें कि ये भी पाकिस्तान के दूसरी वुमेन क्रिकेटर्स कुछ खुदकुशियां कर लेती हैं, कुछ क्रिकेटर दिल बर्दाश्ता होके मुल्क छोड़ जाते हैं? इसमें इतनी कैपेसिटी है कि ये क्रिकेट खेले, या इसको पढ़ना चाहिए, या शादी कर देनी चाहिए? ये तकरीबन 1.5 महीना पहले आई थी अपने भाई के साथ और अपनी भाभी के साथ। यहाँ पे ये आए हैं, शाम का टाइम था, इनका मैंने ट्रायल लिया कि बहुत अच्छी खेलती थी। मैंने इसके भाई को समझाया कि ये खेल सकती है अगर ये मेहनत करे तो भाई इसके वापस लेके चले गए हैं। फिर 2 दिन बाद इन्होंने दोबारा रब्ता किया कि मैं बहन को लेके आ रहा हूँ। आने जाने का बहुत मसला है। मैंने कहा जी, आने जाने का मसला आप लोगों को ट्रस्ट करना पड़ेगा, तो इसका खर्चा कोई नहीं होगा। इंशाल्लाह ये हमारे पास रहेगी, ना किसी हॉस्टल में रहेगी ना कुछ। हम इसको खाना वगैरह हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे और इसकी कोई फ़ीस वगैरह नहीं होगी। बल्कि जितनी भी वोमेन यहाँ हमारे पास खेलती हैं वो किसी से भी ना कोई फ़ीस नहीं ली जाती। यहाँ लाहौर इंटरनेशनल क्रिकेट अकेडमी, जहाँ से भी बच्ची आए लाहौर में खेले, हमारे पास खेले, कोई फीस। अब ये बताएं कि ये मेहनत भी कर रही है?
ये तकरीबन सुबह आ जाती है तकरीबन 9 बजे और अब 4 साढ़े 4 बजे ये वापस जाती है। और सिर्फ दोपहर का या असर के टाइम जो नमाज का वक्फा होता है उस दौरान ही सिर्फ ये आराम करती है। अदरवाइज ये सारी बच्चियाँ ही बहुत मेहनत कर रही हैं। क्या आपको पूरा पाकिस्तान देख रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, यही कहना चाहूंगी कि मैं आगे भी बढ़ना चाहती हूँ, मुझे स्पॉन्सर भी करें ताकि मेरा सामान भी पूरा हो और मैं ताकि अपने उस्ताद की खिदमत भी कर सकूं और आगे कामयाबी हो। व्यूअर्स, आयशा और उसके सूफी उस्ताद जो कि लाहौर इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी के कोच भी हैं, जिन्होंने इसको सुपरस्टार बनाने का बेड़ा उठा लिया है। और आयशा जो कि आरेवाला से लाहौर प्रैक्टिस करने आती है, रोजाना के अखराजात आना जाना और उसके साथ साथ इसकी स्पोर्ट्स वेयर्स, स्पोर्ट्स के गैजेट्स, बैट, पैड, बैटिंग ग्लव्स, हेलमेट। मैं चाहूंगा आप तमाम देखने वाले जो इस वक्त देख रहे हैं, स्क्रीन पर आप नंबर देख सकते हैं, आप राबता कीजिए और आयशा के मसीहा बनिए ताकि ये उभरता हुआ सितारा और लाहौर इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी के कोच जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और यहाँ लड़कियों के लिए कोई फीस नहीं है, सिर्फ उनके लिए जो मुस्तहिक है उनके लिए नहीं, जो गाड़ी पर आएंगे और उनकी भी फीस माफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ उनके लिए जिनमें पैशन है, टैलेंट है और वो फीस नहीं दे सकती। ये बुजुर्ग कोच उनको मेहनत करवाएंगे, प्लेयर बनाएंगे। राब्ता कीजिए नंबर के ऊपर, और अगर आप भी चाहते हैं आप में भी कोई टैलेंट है तो हम बनेंगे आपकी आवाज। अल्लाह ने के बाद।